उस लड़के के दादाजी की मौत से पहले उन्होंने उसके हाथ में 3 अखरोट दिए। इसके बाद अपने 25वें जन्मदिन पर उसने उनकी आखिरी इच्छा पूरी की और पहला अखरोट फोड़ा। उसके अंदर एक नोट छिपा हुआ था। उसमें लिखा था कि पुल के नीचे जाओ और जो भी पहला भिखारी दिखाई दे उसे 3 बार झुककर प्रणाम करो। यह आदेश बेहद बेवकूफी भरा और अपमानजनक था, लेकिन फिर भी वह आदमी वहां गया। पुल के नीचे बैठा गंदा भिखारी तब तक उसका इंतजार करता रहा जब तक उसने तीसरी बार सिर नहीं झुकाया। फिर अचानक वह भिखारी उछलकर खड़ा हुआ और उसने उस आदमी को जोर से जमीन पर गिरा दिया। उसकी उसी हरकत की वजह से वह पीछे से आती एक बेकाबू वैन के लोहे के हुक से बच गया। अगले ही पल हर तरफ से पुलिस दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। उस भिखारी ने अपना बैज निकाला और जोर से चिल्लाया कि रुक जाओ। पुलिस दरअसल वह एक अपराधी गैंग था जो नकली नौकरी के विज्ञापनों का इस्तेमाल करके कॉलेज के लड़कों का अपहरण करता था और वह आदमी पिछले 6 महीनों से उनका चुना हुआ निशाना था। अगर लूसी नाम की उस महिला ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे नहीं बचाया होता तो वह उस वैन में खींच लिया जाता और हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाता। मुकदमे वाले दिन उस आदमी ने मुख्य गवाह के रूप में बयान दिया, जिसके बाद उस तस्करी गैंग की सरगना को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन उसका पति दर्शकों के बीच बैठा उसे जहरीली नजरों से घूर रहा था। फिर वह अचानक चीख पड़ा और बोला कि जैक, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी और मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देंगे। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। उसकी वह खतरनाक बद्दुआ अगले 3 सालों तक उस आदमी के दिमाग में घूमती रही। दूसरी तरफ अपनी बहादुरी की वजह से लूसी को एक साधारण ऑफिसर से शहर की मेजर क्राइम यूनिट में प्रमोशन मिल गया। उसका भविष्य बेहद उज्जवल था। वह आदमी उसे अपना हीरो मानने लगा था और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जहां तक दूसरे अखरोट की बात थी तो उसके दादाजी ने कहा था कि परिवार शुरू करने से पहले उसे खोलना। इसलिए जब उसने अपनी शादी के लिए खास सूट पहनी और उस पुलिस ऑफिसर से शादी करने वाला था जिसने उसकी जान बचाई थी, तब उसने खुशी खुशी दूसरा अखरोट फोड़ा। लेकिन इस बार उसके अंदर एक पुरानी मुड़ी हुई फोटो थी। उस फोटो में लूसी का चेहरा था और वह बेहद डरावनी मुस्कान दे रही थी। उसके हाथ किसी अजनबी दूल्हे की गर्दन को कसकर पकड़े हुए थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस दूल्हे ने बिल्कुल वही सूट पहन रखी थी जो उसने पहन रखी थी। यह देखकर उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। अखरोट उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और उसका सबसे अच्छा दोस्त टॉम उत्साहित होकर बोला कि जैक, समय हो गया है। ऑफिसर लूसी बाहर इंतजार कर रही है, चलो जल्दी चलते हैं। लेकिन वह आदमी आईने में खुद को उसी सूट में देखकर बुरी तरह घबरा गया। उस एक फोटो ने उसकी सारी खुशियां तोड़ दी थी। कांपते हाथों से उसने वह सूट उतार दी, अपने साधारण कपड़े पहने और ड्रेसिंग रूम के पिछले दरवाजे से भाग गया। उसमें लूसी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उस फोटो में उसकी मुस्कान इतनी असली लग रही थी कि उसकी रूह तक कांप गई थी। इसके बाद उसने वह शहर छोड़ दिया और उससे संपर्क करने का हर तरीका मिटा दिया। लेकिन वह पूरी तरह निराश नहीं था क्योंकि उसके पास अभी भी दादाजी का दिया आखिरी अखरोट बचा हुआ था। उसे यकीन था कि जब तक वह अखरोट उसके पास है तब तक वह बच जाएगा। इसके बाद दक्षिण के एक छोटे शहर में उसकी मुलाकात एना नाम की एक औरत से हुई। वह एक मशहूर आर्ट गैलरी की डायरेक्टर थी और उससे 5 साल बड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत और शाही अंदाज वाली औरत थी। उसे पहली नजर में उस आदमी से प्यार हो गया और उसने पूरे दिल से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जब वह पहली बार उसके घर गया तब उसे एहसास हुआ कि दोनों की दुनियाएं कितनी अलग हैं, क्योंकि वह एक आलीशान विला में रहती थी और वहां लगी हर पेंटिंग करोड़ों की थी। यह देखकर वह आदमी खुद को उसके लायक नहीं समझ रहा था, यहाँ तक कि उसने रिश्ता खत्म करने की बात भी कह दी।